थोड़ा, इतना क्यों बातें करते हो भाई? यार कल होमवर्क दिया था तो इनकी क्लास बंद हो गई थी क्या? इन लोगों का भी बड़ा दुख है अलग। हाँ तो पुराना कर लेते डिस्कस। अच्छा, इनमें से जो होमवर्क दिया था क्या, मतलब? चले कोई बात नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप पे ग्रुप है क्या तुम्हारा? तो इन सबको पता था मतलब? हाँ भैया, ये ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं इनको पता था कल का होमवर्क क्या है? हाँ। तो भैया पता नहीं था तो क्लास बंद हो गई थी और आखिरी 2 दिन बचे हैं, तो भैया फोन कर लेते ध्रुव। इतना तो जिम्मेदारी रख सकते हैं ना? नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटा था, वो क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था जैसे वीडियो बंद हुआ था, पर होमवर्क जो दिया था उसकी बात चल रही है। लाओ। हाँ ठीक है, इसको ओवन जेई मैंने तो दिया था यार, लेकिन ये लोग तो करके नहीं आए फिर, और इनके तो इतना भी नहीं होता इनसे कि पूछ लिया जाए एक बार फोन करके कि सर होमवर्क दिया था क्या। ओवन परसों दिया था। ठीक ठीक ठीक। तुमने टिक कर रखा है क्या? अरे तो पूरा तो है, जो जो डिस्कस हो गया। अरे यार कल दिया था, परसों दिया था, परसों वाला करो वो नहीं करके लाए हैं। नहीं तो ओवन में परसों कौन कौन सा दिया था? चलो भैया, मैं ओवन डिस्कस कर रहा हूँ पूरा, जिसको डाउट है फोन कर लेना यार, अब इतना तो करना ही पड़ता है ना, क्लास है। एक बार फोन करके देख लें, क्लास बंद हो गई थी तो होमवर्क क्या था, या थोड़ा कोशिश कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ओवन में वन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, हो गया 4, 5, हो गया। 5 में डाउट है? 5 में सीधा डिफरेंशिएट करके हो जाएगा। सीधा सीधा डिफरेंस, हाँ सीधा डिफरेंशिएट कर दो। कॉस थीटा रख के भी कर सकते हो, बट कोई मतलब नहीं, सीधा डिफरेंशिएशन आसानी से आ जाएगा। 6, 7, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पहले सो रहे थे जब बोला, अब नहीं बताऊंगा ऐसे। तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ना चलेगी क्लास यार, मैं 15 बार डिस्कस कर रहा हूँ, तुम अचानक जागोगे? राजा जी हो? बाहर पूछना आप है ना। ध्यान रखो ना, डिस्कशन चल रहा है तो ध्यान रखो क्या डिस्कशन चल रहा है। ऐसे तो ना सबकी बात एक एक सुनेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। देखो सेकंड में क्या करना है आपको। एफ एक्स का एक्स कॉस एक्स का मॉड है, मॉड हटाओगे। अब मॉड हटाना है तो आप सोचो आपको एफ डैश किस पे निकालना है, 3 पाई बाई 4 पे। तो कॉस एक्स की वैल्यू भी किस पे निकालोगे, 3 पाई बाई सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखो कि एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस कॉस नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो एफ एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो और एक्स को ये रख दो 3 पाई बाई 4, खत्म बात। ठीक है। हाँ भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9। हाँ हाँ, 9th में डाउट है। सीधा डिफरेंशिएट करना है भैया। रुक जाओ, 2 की पावर x ln 2 हो जाएगा, इसका आएगा 2 की पावर y ln 2 y डैश, और इसका करेंगे 2 की पावर x प्लस y ln 2 इंटू एक्स प्लस वाई का करेंगे 1 प्लस y डैश ln 2 कट जाएगा भैया। तो y डैश वाली टर्म कॉमन लाके तो डिवाइड कर देंगे, सीधा सवाल हो गया, कुछ भी नहीं करना। यहाँ y डैश वाली टर्म को एक साथ लाके y डैश कॉमन लेके बाकी सबको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया सीधा एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 10, 10th वाला क्या हो गया, क्लास में बताया था देखो। dy ओवर dx करना है ना, तो dy ओवर dt करेंगे a इंटू, इसका कितना आएगा -sin t। अच्छा, कॉपी क्यों नहीं पढ़ते हो फिर अचानक से? अच्छा, नहीं कॉपी क्यों नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन किए थे कॉपी किए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में
एक्स बराबर कॉस थीटा डालना है, जैसे मैंने आपको एक सवाल बताया था ना, एक्स बराबर कॉस थीटा डालोगे तो सेकंड इनवर्स के अंदर क्या बनेगा, 1/2x मतलब 1/cos 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को लिख देंगे 2 थीटा। ठीक है भैया, तो 2 थीटा हो गया और इधर √1 - x² कितना हो गया, साइन थीटा। समझ गए, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, ऊपर 2 थीटा का करेंगे 2, नीचे साइन थीटा का करेंगे cos थीटा, और cos थीटा को क्या माना है तुमने, x, तो 2/x आ गया, d खत्म, हवा में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ठीक है, 15, 15 कोई बात नहीं, अब तो पूछो पूरा, कोई O1 कंप्लीट, हाँ 15, 15 में डाउट है बेटा, ठीक है, देख सीधा सीधा भी कर सकता है और टेढ़ा टेढ़ा भी कर सकता है इसको ना, सीधा सीधा करने से नहीं आया, चलो ठीक है ठीक है, देखो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा नहीं कर पाया लड़का सवाल को, बहुत सिंपल है, टेन इनवर्स का, सीधा सीधा कर ले, टेन इनवर्स का होता है 1 + स्क्वायर, तो काट स्क्वायर एक्स, और काट एक्स का करेगा बेटा माइनस का ये, प्लस 1 + tan² x, नहीं माइनस का, कॉट इनवर्स का ना, माइनस का दिस, और फिर tan x का करेगा बेटा कितना, ये बस साल कर ले इसको, देख सेक स्क्वायर एक से कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ गया कितना, -2, समझ गया। 16, 16, 16 देखिए, ये होता है चैप्टर को भूल जाना पूरी तरह से, tan वर्स a - b/1 + देखो चमका, ये कितना होता है, tan इनवर्स a - tan वर्स b, ये इसके बराबर होगा, इसका डिफरेंस इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, खत्म बात। ठीक है भैया, 17, 17 हो गया, 17 में डाउट है, अरे जब बोल रहा हूँ पूरा ओवन डिस्कस कर रहा हूँ भाई, ओवन ओवन पूरा कल दिया था ना, कल कल, हाँ बस वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी बार तो बोल चुका हूँ कि पूरा ही ओवन कर रहा हूँ मैं, तो डिस्कस, इनको डाउट होगा ये पूछ लेंगे बाद में। हाँ 17 क्या, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ डैश एक्स इतना है, जी डैश एक्स पूछा है आपसे ना, अभी रुको, पूछा क्या है, जी डैश एक्स, समझना, संकट में फंस गए हैं अपन, मेरे को भी पढ़ा लेने दिया कर कभी कभी यार। हाँ तो जी एक्स देखिए, कल हमने जो देखा था ना, वैसे ही देखिए यहाँ हमको जी डैश एक्स चाहिए, तो गॉफ से स्टार्ट करेंगे, फॉक से, फॉक से, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि याद रखो, सब हो जाएगा। देखो इसको मारा हमने डिफरेंशिएट दोनों तरफ, तो एफ डैश की समझ में आया ना, क्योंकि इनवर्स से तो ऐसा लिख सकते हैं, इंटू जी डैश एक्स बराबर कितना, 1, तो गौर से अगर आप देखोगे तो एफ डैश जी एक्स जो है, नहीं नहीं सॉरी, जी डैश एक्स पूछा है ना, तो जी डैश एक्स पूछा है मुन्ना, तो जी डैश एक्स हो जाएगा 1/f जी एक्स, सही बात है। अब बताओ एफ डैश जी एक्स, अब आपके पास एफ डैश एक्स पता है, देखो तो एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, तो कितना हो जाएगा, 1/f डैश जी एक्स 1/1 प्लस जी एक्स का होल क्यूब, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1 + जी एक्स का क्यूब, खत्म बात, पहला आंसर। 18, 19, 20, अच्छा एक मिनट, O2 का फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद, अच्छा इसने तो टिक भी नहीं कर रखे यार, किसकी शीट है ये, एकदम अधूरी। सेक S1 का फर्स्ट भी तो बोला था, नहीं S1 का सेकंड, सेकंड का दूसरा, अबे घबरा गए सवाल की शक्ल देख के, हाँ तो सवाल तो बड़ा है ही, देखो y बराबर, अरे यार ऐसे घबराना नहीं होता है ना, सवाल बड़ा है तो, हाँ तो कोई तरीका ही नहीं है इसका, देखो ये कितना u v w, ठीक है, देखो क्या करना है, इसको ना अलग इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो इसको अलग से लिया, इसका लॉग ले लिया अलग से, इसका जब लॉग लेके पावर में है तो ये भाई साहब आगे आ जाएंगे, ln e हो जाएगा 1, ये बन गया, अभी घबराना नहीं है, फिर लॉग ले लो यार, क्या दिक्कत है ना, तो कितना हो जाएगा e की पावर x ln x, ये लो कर दो डिफरेंशिएट, और जो आएगा रख देंगे उठा के, जैसे इसको भी लॉग लेना है 2 बार, सही है, घबरा जाते हो, इसको भी लॉग लेना है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है, तो बड़ा सवाल है वो, तो ऐसी मेहनत के लिए हिसाब से दिया था, बस इसमें दो ही, क्वेश्चन नंबर 2 ही था बस। हाँ जेई में निकाल लो भैया, हाँ जेई में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4 5 5 वही वही फॉर्मूला है शायद, वो एक मिनट देखते हैं। देखते हैं, नहीं वो फॉर्मूला देखेंगे बन रहा है कि नहीं, ऐसे बन रहा है, देख। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ है 1 - 9x³ ठीक है साहब, है ना? अच्छा तो बेटा देखो इसको लिखेंगे 3x³ प्लस 3x², ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ये 9 इसको लिखेंगे 3 × x³ 3/2 3, ये लिख सकते हैं बेटा? किस चीज का फार्मूला है ये? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अलग अलग हो जाएगा, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, कहानी खत्म। नहीं समझे? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 7 हुआ, 7 नहीं हुआ, ठीक है। 7 थोड़ा सा यार बड़ा सवाल दे दिया उन्होंने, तो 7 में देखो पेशेंस रखना है, अक्ल लगानी है, सवाल बड़ा टफ नहीं है। देखो हमें दो चीजें निकालनी है, मैं पहले लिख देता हूँ एफ एक्स। बेटे शांति बनाए रखो, ये जो बोलते रहते हैं ना पूरे टाइम, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको मौका चाहिए होता है, इधर डिस्कशन चल रहा है बोले चल बातें कर लेते हैं थोड़ी देर, तो शांत रहें कृपया। ये सवाल है बेटा। अब देखो दो चीजें चाहिए, एफ एक्स का मॉड, अब अकल लगानी है तुमको ना, अकल। जब तुम एफ एक्स का मॉड लोगे, मतलब इस एफ एक्स का मॉड लोगे मॉड, तो -1 का मॉड 1 कर दोगे, इसका भी मॉड लेना है तुमको, तो तुम क्या लिखोगे? देखो कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, अगर x -1 से मतलब -2 से 0 डालोगे तो माइनस में 1 आ जाएगा आंसर। और जब x की जगह यहाँ से यहाँ डालोगे तो इसका भी मॉड लेना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हो उसका जब मॉड निकालोगे तो मॉड कहाँ ओपन होगा? 1 पे। तो मैंने दो केस बना लिए इसमें यार, x जो है ना 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मॉड जब लोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 - x²। और x अगर 1 से 2 के बीच में है, जे तुम्हारा एफ एक्स का मार्ड आ गया। क्या आ गया? मार्ड। अब अक्ल लगानी है भैया, क्योंकि अगला वाला जो चीज है वो अक्ल से होगा, ठीक है ना? एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो आप ना एक्स की वैल्यू डोमेन में दे रखी है -2 से 2, तो आप माइनस का 1 डालो या 1 डालो, एफ को मिलेगा कौन? 1। और एफ 1 कहां से आंसर निकालेगा? वो यहाँ से। आप अगर माइनस का 1.5 डालते हो तो आप डालो, आपकी इच्छा है, लेकिन फंक्शन को मिलेगा 1.5, यहाँ से निकलेगा आंसर। तो आप आंसर 0 से 2 डालो, या नहीं, आंसर नहीं, इनपुट 0 से 2 डालो, या आप -2 से 0 डालो, उसको मिलेगा 0 से 2 और ये आंसर यही देगा। तो मतलब 0 से 2 डालोगे तो भी आंसर देगा, और 0 से -2 डालोगे तो भी आंसर देगा। सही है? इसका मतलब ये तो सीधा सीधा x² -1 आ गया, यदि x -2 से 2 तक है, खत्म बात। सही है ना? समझे? अब दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देना है ना? तो जोड़ेंगे, लेकिन ये 3 केसेस में बना हुआ है। तो एफ एक्स का मॉड में अगर आप एफ ऑफ मॉड एक्स जोड़ना चाहते हैं तो 3 केस लेने पड़ेंगे। -2 से 0, तो जब x -2 से 0 की ओर है, ठीक है, तो समझिएगा ये तो इतना है और ये इतना जोड़ेगा तो क्या आएगा? x²। और x अगर 0 से 1 तक है तो इसमें ये जोड़ेगा, क्या देगा? 0। और जब इसमें ही जोड़ेगा, और जब x 1 से 2 है, ठीक है, तो ये कितना है? 2 × 10। अब बेटा देखना, सबसे पहले इसकी चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी देखनी है। तो -2 से 0 x² डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 0 पर चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी, तो 0 माइनस पे वैल्यू 0, 0 प्लस पे वैल्यू 0। 1 पे चेक करते हैं, 1 पर वैल्यू यहाँ से 0, 1 प्लस पे वैल्यू 0, 1 माइनस पे भी 0, मतलब कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। डिफरेंशियबिलिटी भी किस पे? 0 पे और 1 पे चेक करनी है। तो 0 पे जब चेक करोगे तो 0 प्लस पे तो ये भाई साहब 0 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? 0 से 1 में तो ये कांस्टेंट चलेगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो डिफरेंशिएट किया 2x, x 0 डाला, कितना आएगा? 0। तो 1 0 पे क्या हुआ? डिफरेंशिएबल। 1 पे बात करेंगे तो 1 माइनस पे, तो ये तो कांस्टेंट चल रहा है 0, डिफरेंशिएशन 0। और 1 प्लस पे इधर डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 4x। लेकिन x कितना डालेंगे? 1, तो डेरिवेटिव 4। और एलएसडी में डेरिवेटिव 0, तो 1 पे डेरिवेटिव बराबर नहीं आए, तो मतलब 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एकमात्र पॉइंट है जिसमें नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। फोर्थ आंसर आ गया, फोर्थ ना आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। हाँ 8 में सबको डाउट आए होंगे ना, समझ सकते हैं। देन 1 प्लस log दिस इक्वल टू दिस। अच्छा देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि 2x की पावर 2y है, और यहाँ 4 × e की पावर 2x - 2y है। लाग लेंगे पहले, क्या लेंगे? लाग।
जब लॉग लोगे तो 2y ln 2x इज इक्वल टू ये, तो log 4 प्लस 2x माइनस 2y, सही है। इसको इधर लाते हैं तो 2y कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ln 2x, सही है, इक्वल टू कितना ln 4 प्लस 2x। कोई समस्या? चलिए साहब, ओके, रुको 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 रुको। 2x और ये ln 4 और ये 2x, ठीक है भैया, मेहनत करवा रहे हैं तो बहुत भयंकर वाली। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे तो 2 आगे आएगा, तो जे 2 से 2, ये 2 ये कट जाएगा भैया, ठीक है। अभी इसका भी इलाज हो जाएगा, देखो कैसे इसको लिखेंगे, 2x प्लस ln 2, कोई फायदा तो नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, y इंटू रहने देते हैं इसको ना, इसको लिख दिया ln 2 प्लस एक्स अपॉन 2x प्लस ln 2x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। जेईई मेन वाले कभी कभी ऐसे सवाल देके भूल जाते हैं, बाद में समझ में आता है, अच्छा सॉल्व भी करना था। तो ये स्क्वायर आ गया भैया, तो ये 2x प्लस ln 2x को छोड़ दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, माइनस इसको छोड़ दिया ln 2 प्लस x को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भैया, बहुत मेहनत करवा रहा है यार। 2 प्लस 1/2x, ऊपर 2 करेंगे तो 1/x आएगा, हाँ या ना, ठीक है भैया। तो बस इसको ये मसाला है ना 2x प्लस, अच्छा 1 प्लस, यार ये 1 का है पूछ रहा है, फिर 2 आना चाहिए। ln 2x का कुछ गड़बड़ की है क्या अपन ने भी? नहीं, कहाँ गड़बड़ की है, एक मिनट एक मिनट। यार अपन एक काम करते हैं, अपन ने क्या है कि फालतू ना सवाल को बहुत लंबा कीजिए, एक काम करो, देखो इसे हटा दें, थोड़ी सी स्मार्टनेस अपने को भी दिखानी चाहिए, है ना। वो ये है कि जो 4 है ना 4, इसको यहीं लिख देते हैं 2 की पावर 2, और इसको लिख देते हैं इसकी पावर 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो ये आएगा 2x की पावर 2y है इधर, और इधर 2 इंटू, तो 2 इंटू e की पावर x माइनस y की होल पावर 2, ये लिख सकते हैं। इसको उड़ा देते हैं भैया, ताकि थोड़ा सा टू अलग, बात तो एक ही है, वहां बाद में तो उड़ रहा है वो, है ना, ठीक है। हाँ मतलब मैं आगे जो 2 काटा है वो यही वाला 2 है, कोई बात नहीं खैर, लेकिन अपन ने यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो कहीं नहीं की ना, कुछ पूरा बोलो, देखो बोलो तो, थर्ड लाइन में गड़बड़ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने यहाँ लॉग लिया, ये 2y था, ये क्या लिखा, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक तो जाओ, एक मिनट तो रुक जाओ, ये ln, अच्छा इसको अपन इस तरफ लाए हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 2y कॉमन लिया है, एक मिनट रुक जाओ भाई, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है, इनफैक्ट x क्यों होगा, y होगा, अच्छा y तो कॉमन लिया है, और 1 होगा 1, हाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है, रुको रुको, अब पहले तो तुम जागते नहीं हो, इतने सारे लोग कहाँ बोल रहे हैं, देखो 2y इधर लेके आते हैं तो ये एक्चुअली 2y के साथ 1 है, 2y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ln 2x बनेगा, हाँ, तो ये ln 4 प्लस 2x है ना, सही है। तो इसमें आप 2 से 2, ये इसको लिखा 2 ln 2, यहाँ से 2, ये 2 कट जाएगा, तो y को अब तो हो जाएगा ln 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस ln 2x। अब सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, इसका स्क्वायर करोगे इधर ले जाना, सीधा हो गया। हाँ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ थी। हाँ प्रश्न संख्या 9, 10, 10 में तो 10 तो बहुत आसान है, देखो सीधा डिफरेंशिएशन पूछा है, तो ई देखो सुनो, सीधा डिफरेंशिएट मारो, ई की पावर वाई का, ई की पावर वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स बराबर कितना 0, तो यहाँ से वाई डैश कितना आएगा बोलो, माइनस का एक्स, ई की पावर वाई प्लस एक्स, ये आ गया। आपसे वाई डैश की वैल्यू पूछी किस पर, एक्स बराबर ई पर, एक्स बराबर 0 पर। अब बताओ एक्स बराबर 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए आपको, एक्स बराबर 0 पर वाई कितना है, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन से लेके आएंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में ये ई की पावर वाई प्लस एक्स वाई बराबर ई है, ठीक है, तो आप एक्स बराबर जैसे 0 डालोगे तो ये 0 हो गया, तो ई की पावर कितना वाई बराबर, तो वाई बराबर कितना 1, है ना, तो वाई 1 है, इसका मतलब वाई डैश कितना आएगा, यहाँ 0 डालते वाई डैश तो 0 आ गया, ठीक है, नहीं समझ आया, ये तो 0 आ गया, लेकिन आपको ना डी वाई और डी एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव भी पूछा है, तो जब हाँ
अच्छा हाँ सही कह रहे हो, वाई वाई ठीक है, हाँ वाई आ जाएगा। हाँ तो ये देखो भैया है ना, ठीक है ऐसे। अरे कर लेना यार, इतना बेहुदा सवाल पूछते हो यार, कभी मन भी नहीं करता करने का। डिफरेंशिएशन ही करना है ना, कर लेना इधर उधर ले जाके। हाँ यार, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर ढंग का सवाल हो बताऊं भी अब क्या, एकदम डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखाया इतने दिन में, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं साहब, इसमें भी डाउट आ रहा है। फिर ये आएगा वो आएगा, बता रहा हूँ बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे सवाल बताते भी नहीं क्लास में, खुद कर लेना। हाँ तो ये आगे भैया, इसमें क्या बताऊं, बाय की वैल्यू 1 रखना बताऊं, ये बताऊं कि यहाँ रखते हैं तो ई आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 0। आ तो रहा है सीधा सीधा भाई, इसमें क्या किया, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अब आगे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव तो दोबारा डिफरेंशिएट करना नहीं आता, बस सीधा डिफरेंशिएट करो दोबारा। ये सवाल है, बताओ ई की पावर वाई, वाई डैश को वाई डबल डैश प्लस वाई डैश को छोड़ा ई की पावर वाई का किया, ये क्या बताऊं यार, इसमें डिफरेंशिएशन करवा रहे हो सुबह सुबह। ये आ गया भैया, ऐसा कुछ अब बोलना मत, ये देखा था वो मैं करूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा करना है, ठीक है। ये लो भैया, ऐसा कुछ आएगा, क्या करो इसमें वाई डबल डैश निकालना है तो वाई को रख दो 1, एक्स को रख दो 0, और जो वाई डैश की वैल्यू दिख रही है वो निकाली ना अभी, वाई डैश कितना निकाला था, -1/e। हाँ तो बस यहाँ रख दो, वाई डबल डैश आ जाएगा। बताओ, ये डर जाते हो ऐसे सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 हो गया, ठीक है भैया। 11 वाला थोड़ा ठीक सवाल है, कॉसेस कॉमन लेके tan π/4 मैंने इसका फॉर्मूला बना। हाँ तो जो पूछने का वो नहीं पूछेंगे साहब। अच्छा आसान नहीं बनते, वाह। रेस कौन सी दे रखी थी, पहले दे रखी थी रेस तो, स्पेशल रेस पूरी दे दी थी वो तो। लाओ कर लेना, इसमें मत पूछना ये होता वो होता, हाँ खुद डिफरेंशिएट करो। हाँ हाँ भैया देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर स्पेशल रेस निकालो, उसमें कोई ऐसे सवाल है नहीं पूछने का, बट तुम पूछोगे मुझे पता है। हाँ स्पेशल रेस में भैया 1 से लेकर 15 तक कोई डाउट है। अरे कोई बात नहीं, बोलना नहीं है तो दोबारा बोल रहा, 1 से 15 डाउट। 16 से 25, 24, 23 किसको पूछना था आपको। कुछ नहीं करना बेटा, 23 में क्या है, साइन इनवर्स है वो, आर्क समझ, तो पावर लॉग ले लो, बस हो गया खत्म। हाँ, और लॉग नहीं भी लेते हो तो चेन रूल से भी हो जाएगा। इसकी पावर 1/4 ना, टी की पावर 1/4 का करो, 1/4 ये, फिर अंदर वाले का करो, खत्म। 24 में कौन था भाई, 24, हाँ गुड। देखो 24 में क्या करना था, इसको तो बेटा सीधा सीधा फार्मूला लगाना था। ये देखो सीधा फार्मूला लगाते हैं आप, ज्यादा उलझती नहीं। ये देखो ये सवाल है ना भाई, इसमें सीधा सीधा कॉस इनवर्स का करो 1 अपॉन इसका स्क्वायर, और फिर इसका करोगे u/v से, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाले टर्म है ना, ठीक है। उफ, ठीक है आगे बढ़े भैया। अच्छा तो रुको, v/a, ठीक है चलने दो। इसके बाद और बताओ भैया, 26 से 35 तक, 34 लॉग लेना है। y बराबर 1/3, मतलब y बराबर समथिंग की पावर 1/3, लॉग ले लो, तो वो 1/3 आ गया, तो लॉग ऑफ समथिंग, तो चेन रूल एक एक करके लगाना है बस। हाँ 36 से 45, 32, ये 36 से 45 में आता है। अच्छा पहले हाथ खड़ा 32, क्लास में नहीं करा 32, लॉग का बेस चेंज करके। बेटा कॉपी किस लिए होती है भाई, म्यूजियम में लगाओगे, क्लास में करा है सवाल की, लॉग का बेस अगर अलग दे रखा है तो कैसे करते हैं। याद आया कुछ, चल ठीक है तू देख यार, तू भी क्या याद करेगा। देख बेटा सवाल ये है कि लॉग का बेस 2 है और वो पसंद नहीं है, तो ये देख, ये लॉग के अंदर कुछ लिखा है, यहाँ बेस 2 है, तो इसको क्या लिख सकता है कि ln में जो कुछ लिखा है अपॉन ln2, ये होता है बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना। तो अंदर क्या लिखा है लॉग के, पता है, लॉग के अंदर लिखा है लॉग का बेस 3 अंदर लॉग x बेस 5, ये, पर ये भी पसंद नहीं है, तो इसका तो काम हो गया 1/ln2, तो देख आ गया, लेकिन ये जो लॉग बचा है ना, इसके अंदर भी अपने को चीजें पसंद नहीं है, तो देख लॉग, ये कुछ बचा है लॉग समथिंग बेस 3, तो लिखेंगे लॉग समथिंग
अपॉन ln 3, है ना। अब ये समथिंग कौन है, ये भी पसंद नहीं अपने को, तो ln x अपॉन ln 5। समझ गया बेटा? हे भगवान, उठा ले। ठीक है, देखो इसमें, और क्लास में बैठे यमदूत, बताओ आप। देखो क्या करना है इसमें, ये 1/ln 2, और इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर देखें तो log a बाय b में क्या करेंगे, ln ऑफ ln x अपॉन ln 5 माइनस का ln 3, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा, ln ऑफ ln 3, सॉरी, ln ऑफ ln 3, ये है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तो अलग से चला गया, इसका डेरिवेटिव तो जीरो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो भाव मत दो, भाव इसको देना है। ठीक है, तो ये क्या है, 1/ln 2 है, ये ln ऑफ, बताओ यार, ऐसा सवाल बताना पड़ रहा है हमारे 12th के बच्चों को कि पूरा पूरा सॉल्व करके, बेटा ऐसे कर ले, फिर ऐसे कर ले, है ना। अब बताओ इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करना है भैया, और ये है, ये तो जीरो हो जाएगा, आगे समझ में। बस ऐसे करते हैं, घबरा गया यार। 42, एसएचएम नहीं पढ़ा तुमने जीवन में, वही तो है। मतलब सवाल की शक्ल देख के सवाल को जज कर रहे हो। देखो देखो, 42 जैसा तो निहायत ही सिंपल सवाल ही नहीं है। एक मिनट एक मिनट, हाँ भाई एक बात बताओ, एक मिनट, अब मुझे नहीं पता डायरेक्ट क्या है तुम्हारा, क्या है मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें इतना डायरेक्ट आता हो तो फिर डाउट क्यों पूछते। देखो ये सिंपल क्या करना है, निहायत ही सिंपल सवाल है कि इसको डिफरेंस करना, छोड़ो पकड़ो साइन को छोड़ दिया, ठीक है ये, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो आएगा माइनस का के स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स, प्लस ई की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स को छोड़ोगे, साइन का करोगे कितना, कॉस, ठीक है, और इंटू ओमेगा। सही बात है, आगे ना आंसर, मतलब और सॉल्व कर रखा है क्या उसने, और कैसे सॉल्व करेगा, ज्यादा ज्यादा ये कॉमन ले लेगा वो, बस। इसमें क्या था सवाल में, मतलब समझ नहीं आया। इसके बाद बताओ भैया 50 तक कोई डाउट, 40, 47, चलो 47 रुको मैं कर लूं फिर बताना। 47 देखो इतना निहायत ही सिंपल सवाल है, अरे बहुत बड़ा सवाल नहीं है यार, तुमने अक्कल लगाए बिना कर दिया उसको। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अब इनको क्या कॉपी का याद नहीं रहता, तो मॉड्यूल की बात कैसे करें। इनटू है ना, लॉग लेना है भाई, 2 लाइन में सवाल खत्म। जब लॉग लोगे, लॉग वाई तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, ये पावर आ जाएगी, लॉग ऑफ x+1 आएगा, लॉग x-2 आएगा, लॉग x-3 आएगा, एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो गया। बहुत टफ सवाल, 47 एक साथ ही पूछ लिया तुमने सबने। कैलकुलेशन क्या मतलब हो जाएगी कैलकुलेशन तो। इसके बाद बताइए 47 के बाद 48, बहुत टफ सवाल है बेटा। देख 48 में क्या करना है, सुन सुन, ये पावर दिख रही है तुझे, x इंटू साइन एक्स अंडर रूट, पावर कितनी है, हाफ, अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोल बेटा, 1/2 टी अंडर रूट टी, टी मतलब ये पूरा। अब देख क्या करना है, तूने किया कि तेरा आंसर नहीं आया, दो चीजें होती हैं अलग अलग। आंसर से ना इसको ला के यहाँ 3 चीजें आई प्लस में, किया होगा ना ऐसा। हाँ तो इसका डिवाइड करना था इधर ले जाके, वो किया नहीं होगा ना, थोड़ी अकल भी लगानी थी। अरे भाई 3 चीजें यहाँ प्लस प्लस में आ रही थी ना, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ये पूरा मसाला इसमें डिवाइड मारते हैं, इसमें 3 चीजें ना, दो कट जाती है एक बचती है, दो कट जाती है एक बचती है, ऐसे करना था। सिंपल, यहीं पे डाउट था ना। कैलकुलेशन तो थोड़ा देख ले यार कि इसको डिवाइड करना था, ऑप्शन में से देखा करना, ऑप्शन में ये नहीं दे रखा था, ये प्लस 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 में है तो इसका डिवाइड करेगा। ऑप्शन मतलब आंसर देख ले यार। चलिए भैया इसके बाद प्रश्न संख्या, अब बता दो 54 तक कोई डाउट हो तो, 54 तक कोई डाउट किसी को नहीं है, ठीक है। 53 54 कर ली तुमने, भाई मैंने कहा अंग्रेजी में सवाल है, तुम करोगे तो नहीं। 54 में देखो क्या करना है कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन, इससे आसान सवाल तो बेटा बन ही नहीं सकता कभी। हाँ, पूरे मैथ्स में इतने आसान सवाल कभी नहीं आया। y बराबर देखो साइन इनवर्स है x अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो करना क्या है, केवल dy/dx निकालना है, और जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करके देखना कि बना रहा है कि नहीं।
तो dy बाई dx निकालने के तरीके हैं, है ना। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सीधा डिफरेंशिएट मार दो। एक तरीका है साइन वर्सेस को थीटा मान लो। बहुत तरीके हैं जीवन में तुम्हारे पास, ठीक है। तो बताओ कौन सा तरीका यूज करें। डिफरेंशिएशन कर दें। हाँ, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा, इसको छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूं आएगा। सही है। माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, साइन वर्सेस को छोड़ देंगे, उसके बाद अंडर रूट इसका करेंगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी, वन अपॉन टू रूट टी। उसके बाद इसका करेंगे, कितना आएगा, माइनस का टू एक्स। बोलो मजा ही नहीं आई। अब देखो ये लुढ़क जाएगा, कितना ऊपर क्या आएगा, वन। यहाँ देखना बेटा, गौर से देखना, ये टू से टू निपटेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया। और यहाँ कितना आएगा, एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। ये आ गया ना आंसर, किस क्या दिक्कत है ना। अभी रुको, इसमें थोड़ी सा ये करेंगे कि वाई डैश जो है ना आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाई डैश निकालने के बाद इसमें रख देना है, ये तो आ गया ना, देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, वाई डैश। अब इसमें y की टर्म भी दे रखी है, y की ना, तो ये किसके बराबर है, इसके। अब y पे नजर मारो, y कौन है, j, और j देखो बनता हुआ दिख रहा है, ये y है, ये किसके, वन प्लस एक्स वाई के बराबर हो गया। इसको इधर लाओ, हेंस प्रूव्ड, बन गया। ठीक है भैया, लो। हाँ, 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 तो डिस्कशन यार, अब इसमें क्या ज्यादा डिस्कस करा है, ठीक है ना। और अब तो इतनी सारी चीजें हमने अवेलेबल कर रखी हैं, अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है तो ई सोल्यूशन पे हमने वीडियो भी डाल रखे हैं, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत वाला काम है नहीं। नहीं देखना मतलब, जब सॉल्व कर लें, ट्राई कर लें, तो क्लास में तो डाउट पूछ ही रहे हो ना, देख लिया करो, अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो। नहीं तो सोल्यूशन देखने के दो तरीके हैं ना, एक तो जाते सोल्यूशन देख देख के पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी ना, मतलब जब कर लिया क्लास में डाउट तब पूछते हो, जब करके थक जाते हो तब पूछ ही रहे हो ना। अब तुम ऐसे सोल्यूशन निकाल के होमवर्क करोगे तो वो तो गड़बड़ है ना, फिर तो होमवर्क दिमाग कैसे डेवलप होएगा। यार ये 53 भी पूछा है यार ईशान ने, लाओ 53 बताते हैं। 54 बताया था तो 53 भी वैसा ही है भैया। अरे दिक्कत सवाल की नहीं है भाई, दिक्कत ये है कि कोई भी सवाल अंग्रेजी में आता है, हम दो दो शब्दों से ज्यादा पढ़ते नहीं है, बोलते छोड़ दो इसको, तो ये तो नहीं होगा वैसे ही, है ना। देखो ये देखिए, y बराबर एल एन, ये है बेटा। अब अगर करना चाहो तो ऐसे कर लो, लॉग हटाओगे तो ये कितना आएगा, यूं। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, नहीं लिख सकते। चाहो तो इधर ले जाओ, चाहना क्या ले ही जाओ। कितना, e की पावर y प्लस एक्स ई की पावर y बराबर वन, डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर y इंटू वाई डैश प्लस, छोड़ो पकड़ो लगाओ, ई की पावर वाई, एक्स का किया वन प्लस एक्स को छोड़ा, इसका किया ई की पावर वाई, वाई डैश बराबर कितना, घोर शून्य। यहाँ से क्या करो, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई कॉमन लेके उधर भेज दो, पॉजिटिव है, क्या बचेगा, वाई डैश प्लस वन प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर शून्य। ठीक है भैया, ना समझे। अच्छा, लेकिन इसने जो प्रूव कर रखा है उसमें कोई बात नहीं, अरे सब ले आएंगे अपन, चिंता मत किया कर तू। ठीक है, देख यहाँ से क्या करेंगे बेटा, वाई डैश कॉमन लो, तो वाई डैश इंटू वन प्लस एक्स, ये माइनस वन को इधर ले जाओ। अब ये जो दे रखा है, इससे वन प्लस एक्स की वैल्यू को क्या लिखोगे, वन अपॉन ई की पावर वाई, इसको वन प्लस, तो ये हो गया वन अपॉन ई की पावर वाई बराबर माइनस वन। नहीं समझे, तो इसमें एक्स कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, रुको देखते हैं कहीं फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ अभी आएगा। ई कितना हुआ, ई की पावर वाई इधर, हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है भैया, तो फिर से करना पड़ेगा इसका रुको रुको रुको, नहीं एक काम करते हैं, इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू निकल गई ना यहाँ से तो। अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वाई डैश कितना निकल गया, ई की पावर माइनस वाई। हाँ, भाई पूरा खुल ढंग से बोला करो या तो। हाँ नहीं वो ठीक है, वो एलएचएस में नहीं रखना है, अभी जुगाड़ करते हैं। तो वाई डैश ई की पावर मतलब माइनस ऑफ ई की पावर वाई आ रहा है, ठीक है। जो प्रूव करना है उसमें प्रूव करना है कि भैया एक्स वाई डैश प्लस वन जो है वो ई की पावर वाई के बराबर है, ठीक है, समझ गया मैं।
अरे ठीक, हाँ। तो इस ये जो अपन ने निकाला था इसको पकड़ के लाते हैं। अब इससे देखो, इसमें क्या था, एक्स वाई डैश तो था ही, +1 भी था, एक वाई डैश और था, इस वाई डैश में अपन ने यू रख दिया, आ गया। तो यहाँ से आ गया एक्स वाई डैश +1 बराबर ई की पावर वाई, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये लो, या चाहो तो निकाल के वैल्यू वाई डैश की रख देना, बराबर प्रूव हो जाएगा। जैसे करना चाहो कर लेना, प्रूव करना है। 52 भी पूछ लिया साहब इन्होंने, अचानक से इनको याद आया कि हमें भी पूछना था। 52 क्या है भैया बताओ यार, बता। 52 तो बता दिया ना। लॉग ले लो भैया, वाई बराबर कितना, एक्स, ये सब मल्टीप्लाई में पावर 1/3 लॉग ले लो और सब अलग अलग हो जाएंगे लॉग में, खत्म बात। इसमें क्या ऐसे सवाल तो 2-3 बता दिए यार। चलिए भैया आगे देखते हैं। और कुछ होमवर्क था बता दो। हो गया, 150 हो गया, ठीक है। चलिए उठाओ उठाओ इसको, उठाओ। हे भगवान, ये भी वैसा ही लग रहा है जैसे उस दिन लग रहा था। सोया नहीं रात को तू भी बेटा? क्यों? 2 बजे? तो 2 बजे तो मैं भी सोया था। 2 बजे तो बहुत होते हैं, 2 बजे तो बहुत होते हैं। देख, 4 क्या 7 बजे तक तो सो ही सकता था। 6 बजे उठ गया था तो क्यों उठा, 1 घंटा लेट उठ जाता। जगह रोकने आता है क्लास में ऐसा? तबीयत खराब है, अच्छा। अरे इसकी जगह कोई ऐसी जगह कौन छीने गया? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो कल अपन एक सवाल कर रहे थे लॉपिटल में ना, ठीक है। बस 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 भाई, कितनी बातें करो। क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कॉसेक एक्स की पावर। हाँ भैया, ये सवाल, ये लिमिट निकालनी थी, अब समझते हैं। यार ये कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा? ध्रुव तिवारी, हमारा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, नक्कालों से सावधान। ये कह रहा है कि मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो। हमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। देखो, ये भैया एक्स के टेंडिंग टू कितना, 0 प्लस। तो जब 0 प्लस पे जाओगे तो कॉसेक क्या बनता है 0 प्लस पे, इन्फिनिटी। अगर आप ऐसे समझ नहीं सकते, देखो मैं कैसे समझता हूँ कि जब एक्स 0 प्लस की जब जाता है, साइन इसका जाता है पता है 0 प्लस की ओर। और 0 प्लस का उल्टा करेंगे तो कॉसेक जाएगा ना प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये इन्फाइनाइट हो गया। अब आपने देखा होगा बचपन में कि जब एक्स 0 की तरफ जा रहा होता है तो लॉग माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाता है, और 1/-, क्या होता है 0। तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है। ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, बट ये कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें नहीं आता है। इसका कोई मेथड नहीं होता। इसका होता है इसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेंगे, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा 0/0 में, इन्फिनिटी में, है ना, ठीक है, क्योंकि सारे अल्टीमेटली चेंज उसी में ही होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक ही तरीका कर सकते हैं कि लॉग ले लें भाई। जब तक ये महाराज ऊपर से नीचे नहीं आएंगे ना तब तक इनका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या कर लिया जाए, लॉग। तो मान लेता हूँ साहब की जो लिमिट है इसकी वैल्यू वाई है ना। मान लिया कि जो ये जो आंसर, मतलब ये जो लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस कॉसेक एक्स, इसका जो भी आंसर आने वाला है, ये जो भी आंसर आने वाला है उसका नाम है वाई, सही है। लाग ले लेते हैं क्या, लाग। लाग लिया भैया, तो इसका लॉग लोगे तो ये 1/ln x, तो ये आ जाएगा ln के अंदर cosec x, और नीचे कितना आएगा ln x, और लिमिट क्या लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू घोर शून्य। अब जरा देखो, x जब 0 प्लस की ओर जाएगा cosec क्या आता था, प्लस इनफाइनाइट। लॉग प्लस इनफाइनाइट इज प्लस इनफाइनाइट, अरे लॉग में प्लस इनफाइनाइट डालोगे प्लस इनफाइनाइट आएगा। और ये कितना आ रहा था, माइनस इनफाइनाइट। अर्थात इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है? ठीक है ना भाई, उससे मतलब नहीं होता कि प्लस इनफाइनाइट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सही है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब बनता है, देखो इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं पा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है log 1 + x/x, ऐसा कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है। तो भैया क्या करें, तो जब कुछ भी नहीं बनता तो फिर लॉपिटल लगाते हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है। तो अगर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो लॉपिटल ने बोला था, देखो जाते जाते, कि अगर ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कॉसेक 1/cosec x, और कॉसेक का कितना, माइनस का कॉसेक कॉट x, सही है। इसका 1/x। तो गौर से देखिएगा अभी, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस
ये देखो इससे cos x से cos x लुढ़क गया, 1/x ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, x इंटू कॉट ऑफ x। आया समझ में? अक्कल लगानी है अभी, है ना, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। x जब जीरो डालेंगे तो ये भाई सब जीरो है, परंतु जीरो प्लस पे ये प्लस इन्फिनिट जाता है। कॉट का ग्राफ अगर देखा हो तो जीरो प्लस पे प्लस इन्फिनिट से आ रहा होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, और जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है? इसका मतलब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, इसको लिख दो माइनस एक्स अपॉन टेन एक्स। अब तो कहानी खत्म है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स अपॉन टेन एक्स कितना था, वन। इसका आंसर कितना है, -1। आंसर -1 नहीं है, लॉग वाई की वैल्यू -1 है, एल एन वाई कितना है, -1। तो बोलो वाई कितना आएगा, ई की पावर -1, अर्थात 1/e। तो इस लिमिट का उत्तर है 1/e। समझ गए कि नहीं समझे? है ना, ये है बेटा लापिटल। ठीक है, चलिए भैया। हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, बढ़े आगे। लिखने की लिख लो फिर, ठीक है। लिख लो बेटा, आराम से लिख लो, चार पेन यूज कर लो। एशियन पेंट्स भी लिया करो, वहां पे हेडिंग पोत दिया करो, बैकग्राउंड में येलो कलर, ऊपर पिंक से लिख दिया करो। ठीक है ना? सही है। क्या? बोर्ड व्हाइट कलर का है, सही बात है। कलर कराएंगे, मतलब बरगंडी कलर करेंगे ना। हाँ, तो बरगंडी कलर तो बरगंडी कलर होता है। नाम देखो आप, नाम इतना शानदार नाम है यार। हाँ, क्या? पता नहीं यार, अपन ने तो नाम सुना है बस यार। वो कलर का पैकेट पे लिखा रहता है कहीं, कहीं जाओगे ना बिग बाजार वगैरह, वहाँ कलर का पैकेट आता है, उसमें लिखा था बरगंडी। तो वहां से पढ़ा था एक बार, तब से याद हो गया, मैंने कहा दिल जीत लिया इसने तो यार। क्या नाम है भाई, किसने रखा होगा वाला कलर का नाम बरगंडी? नारंगी तो चलो फिर भी समझ में आता है, अपन लोगों ने रखा है इंडियंस में। हाँ, नहीं नहीं, नारंगी मतलब वो नहीं होता, नारंगी मतलब संतरे वाला कलर ऐसा। तो क्या सोचा, नारंगी मतलब वाइट, कलरहीन। नारंगी से ना वो लड़का देखो हिंदी हिंदी के साथ खेल रहा है, मतलब समझ रहे हो आप? सही सही सही। हाँ तो भैया समझ गए यहाँ तक। चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ा जाएगा जीवन में। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो लिख लीजिए इसी बात पे एक सवाल। हटाएं इसको। तो समझ में आ गया लॉपिटल रूल आपको? सही है, जल्दी समझ आ गया। देखो, इफ x1 कामा x2, अरे रे x2 था ये, x3 xn-1 be n zeros of the polynomial px is equal to x की पावर n plus alpha x plus beta, where
xi not equal to xj for all I j equal to 1 2 3 up to n minus 1. Prove that the value of qx equal to x1 minus x2, x2 minus x1 minus x3, x1 minus x क्या लिखे हैं x4 dash dash x1 minus xn minus 1 is equal to nc2 x1 की पावर n minus 2. ठीक है, ये करना है. बेटा अक्षय, आपने जो सवाल पूछा है ऑनलाइन में कि सर लॉपिटल रूल 0/0 फॉर्म में यूज कर सकते हैं क्या, क्या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट में कर सकते हैं कि नहीं, तो ये तो कल ही बता दिया था मैंने कि लॉपिटल रूल अब देखो जरा, कॉपी में लिखाया भी था मैंने कि 0/0 फॉर्म और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट दोनों में यूज होता है. ठीक है, हाँ, वो तो पहली लाइन यही है कि ये दो फॉर्म में. अच्छा, ठीक, ओके. हाँ भैया देखिए, करें बेटा आगे. ठीक है, कर भी लिया बोलो ना. अच्छा, छाप लियो ना, क्या सवाल हो गया. गजब. क्या करें बताओ. ब्लॉग. हाँ तो करो ना, अगर लॉग ले सकते हो लॉग लो. मना थोड़ा ना किया मैंने. करो करो. करो करो. सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व. सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व. यार वो देना, शीट देना एक बार. हाँ बेटा बोलो, खुल के बोलो बेटा. x1 दो बार. अच्छा. अच्छा n, हाँ सही कह रहे हो यार. n-1, हाँ. तो रिपीटेड रूट है x-1, है ना ये. ठीक है, सही, एकदम सही कहा, देखो लड़के ने. नहीं समझे तुम. हाँ S3 में ऐसा सवाल. चलो कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, रुको. मान लो एक से इससे पहले एक सवाल लेता हूँ. मान लिया कि x की पावर n-1 इक्वल टू 0, ये कौन सी डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री की. कितनी, n. समझ आ बेटा, पक्का. तो इसके रूट मान लेते हैं α1, α2, α3. अच्छा, इनमें से एक रूट पता है 1 है, आप देख सकते हो. 1 तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो इसके रूट्स हैं 1, और बाकी α1, α2, α3, αn-1. चमक रहा है ये. ठीक है, तो आपसे पूछा कि देन फाइंड 1 माइनस α1, 1 माइनस α2,
1 माइनस अल्फा n माइनस 1, जैसे मान लो ये पूछा है, अब समझना दर्द क्या है सवाल का, ठीक है। ये चीज निकालनी है, लिमिट का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें, लिमिट तो कहीं यूज ही नहीं हो रही। मतलब समझा नहीं क्या, क्या क्या दोबारा बोलो। मैं समझ नहीं पाया क्या बोलना चाह रहा है। सभी रूट में प्लस वन माइनस वन करोगे तो किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, सब रूट में ही प्लस वन करोगे तो रूट तो चेंज हो गए ना। है ऐसा कब होने लगा? ये क्या थ्योरी है, समझ नहीं पाया मैं। इसका आंसर जीरो आ जाएगा ये कह रहे हो? भाई एक बात बताओ, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक है जब तो ना, ये हर सबके लिए वैलिड होता है ना, तो अगर इसकी रूट टू थ्री है तो अगर सब में वन वन जोड़ दें वापस रखें तो सेटिस्फाई करेगा। क्या है, अगर इसमें वन वन जोड़ दिया एक रूट थ्री फोर का करेगा सेटिस्फाई? क्या लॉजिक है ये, फूल जुलूल लॉजिक दिया है तूने। आंसर तो देख मुझे भी पता, मैंने रैंडमली लिख दिया सवाल, आंसर तो पता नहीं है। वो समझाने की ताकि ये समझ में आ पाए, देखो गौर से लिखना, कैसे देखोगे, गौर से। भैया देखो, यार ये इसका करें क्या, कहाँ से लाएं? अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू भी इसके रूट है, पर वो वाले रूट हैं जो उनकी वैल्यू वन नहीं है, क्योंकि एक रूट तो वन है बाकी के माने हैं ऐसे, समझे। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से लाएं? तो देखिए उसके लिए कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि ये n डिग्री की पोलिनोमियल है ना, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है। तो अगर n डिग्री पोलिनोमियल है तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है, तो इसको लिखेंगे वन इंटू एक्स माइनस वन, एक रूट तो वन ही है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो जानते हो ना, बेसिक रूल है तो। अब इसको देख के दिल में ख्याल आया कि इसको अगर दोनों तरफ वन रख दिया जाता तो लाइफ सेट हो जाती। कब, ये लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एक्स को वन रखेंगे तो ये चीज तो आपको मिल रही है और ये तो निकालनी है, लेकिन ये भी जीरो और ये भी जीरो, जीरो बराबर जीरो कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझे? एक्स बराबर वन पुट करेंगे तो ये जीरो और ये भी जीरो हो गया, तो आगे का करोगे क्या, साफ हो जाएगा पूरा मैदान। तो एक्स बराबर वन डालना का तो कोई मतलब है नहीं। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको इस तरफ रखा, और बाकी जो एक्स माइनस वन था उसका मार दिया डिवाइड। क्या कर दिया, डिवाइड। क्या किया, आया समझ में? अब फिर मन में आया कि यार ये निकालना है, अगर इसको वन रख दो दोनों तरफ, और वन रखा तो भाई ये तो फिर जीरो बाय जीरो बन गया। तो बस यहीं से लिमिट की कहानी शुरू होती है ना क्या। सुनो, ये है पोलिनोमियल, इतना तो दिख रहा होगा। और पोलिनोमियल हर पॉइंट पे क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस। क्या होती है, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू मैं वन पे निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये पोलिनोमियल तो है कितने डिग्री की, n माइनस वन डिग्री की। इस पोलिनोमियल की वैल्यू मैं वन पे निकालना चाहता हूँ, पर वन पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दिक्कत यहाँ आ रही है। कोई बात नहीं, अगर इसकी वैल्यू वन पे नहीं निकाल पा रहा हूँ तो इसकी वन पे लिमिट निकाल लूँ तो भी वैल्यू के बराबर ही होगी, क्योंकि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हम अगर वन पे वैल्यू निकालना चाहते हैं पर प्रॉब्लम होती है, तो वन पर लिमिट निकाल लें, क्यों, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है ये कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब वन पे वैल्यू निकालो या लिमिट निकालो, बात एक ही है भैया। तो हमने क्या किया, हमने बोला इसकी लिमिट निकालेंगे हम पूरे की, इस कब, जब एक्स किधर जा रहा है, वन की तरफ। तो इधर लगाओगे तो इधर भी मान बचेगा ना, बराबर है दोनों, तो इधर भी लिमिट लगाओगे कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? ये कौन सा फार्म बन रहा है? हाँ, जीरो बाय जीरो भी वैसे भी उससे भी देख सकते हो, लॉपिटल से जीरो बाय जीरो डिफरेंशिएट किया, सीधा सीधा कितना आएगा बोलो, अरे बोलो। एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन आ गया आंसर है ना, कितना आएगा एन, कितना आ गया, एन। और इधर जब एक्स बराबर वन पुट करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी ये, हाँ या ना, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई ये। तो मतलब इतना सा रोल था केवल किसका, कितना किसका रोल था, इतना सा, लिमिट का। आया समझ में? परंतु यहाँ देखो क्या है, कि यहाँ पर n डिग्री पोलिनोमियल है, लेकिन उसके एक रूट रिपीटेड है, x1 है, मतलब दो बार x1 आ रहा है, फिर x2 x3 n माइनस वन, n डिग्री की पोलिनोमियल है। एक चीज ये रखिए कि कभी भी xi और xj बराबर नहीं है, i की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, अर्थात x1 x2 के बराबर नहीं है, x2 x3 के बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। x1 x1 तो हो गई, ऑब्वियसली बात है।
तो मतलब दो रूट तो आइडेंटिकल है, बाकी सब डिस्टिंक्ट है। आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। ये इसको देख के भी वही दिल में ख्याल आ रहा है, वैसा ही फील आ रहा है कि सबको प्रोडक्ट में लिखे हैं। मतलब क्या पता क्या फील आ रही है? फील ये आ रही है भैया, गौर से देखना कि यहाँ पर अगर x रहा होता, क्या रहा होता, तो अपन ने x की जगह x1 रख दिया होता। तो मतलब शुरुआत वैसे ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि ये n डिग्री पोलिनोमियल है। क्या है? n डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। और उसके रूट्स पता है तो उसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस x1। अगला रूट क्या है? x1 ही है, तो ये 2 बार आएगा, ये समझे। और अगला क्या आएगा? x माइनस x2 x माइनस x3। थ्री समझते हो? x माइनस x, बोलो मजा ही नहीं आई। ये लिख दिया ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं पोलिनोमियल को। अब देखो आपको जो चाहिए तुरंत आ जाएगा। कैसे? x1 दिख रहा है तो यहाँ x के दोनों तरफ क्या रखते हैं? x1। देखो यही तो मिलता हुआ दिख रहा है, पर रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि x1 यहाँ तो रखोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यार ये सब जीरो, ये भाई साहब का रूट ही कौन है? x1, जीरो बना देगा। जीरो बराबर जीरो, सब साफ। फिर क्या करेंगे? लिमिट, लिमिट। तो देखो लिमिट लगेगा, ये लिमिट है ना, देखो। तो x माइनस x2, ये देखो x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस एक्स एन माइनस वन, और इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आएगा? x की पावर n प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन जे। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चूंकि ये पोलिनोमियल है तो x1 डालना चाहते हैं इसमें, तो x1 पे वैल्यू ना निकाल के x1 पे क्या निकाले? लिमिट। तो भी बात बराबर है, तो हमने दोनों तरफ लिमिट लगा दी। लिमिट x टेंडिंग टू x1 और लिमिट x टेंडिंग टू x1। सही है। अभी कौन सा फार्म है भैया? कौन सा फार्म बन रहा है? 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बन रहा है क्योंकि x1 इसका रूट है, 0 बनाएगा, ये तो 0 बन ही रहा है। तो भैया अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है और कोई स्टैंडर्ड लिमिट बन नहीं पा रही, तो फिर एक ही चीज काम आएगी, श्री लॉपिटल रूल। समझ में आया? है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये तो इसका आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस अल्फा, और ये 2 इंटू एक्स माइनस x1। सही है। अभी कौन सा फॉर्म है फिर? 0/0। फिर क्या लगेंगे? लापितल, ठीक है। तो श्री श्री लॉपिटल रूल, n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू और अपॉन कितना? 2। अब देखो साल हो गया, एक्स की जगह x1 डाल दो, कितना आया? n इंटू एन माइनस वन एक्स, सॉरी x1 की पावर n माइनस टू, और ये कितना आ रहा है? 2। और अगर थोड़ा बहुत पीएनसी अपने पढ़ा है तो ये NC2 की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। क्या करेंगे देखो, कर लेना यार। ये तो ये NC2 होता है एक्चुअली, क्योंकि जब NC2 ओपन करते हो n लिखते हो, n माइनस वन लिखते हो, दो तक लिखते हो, फिर फैक्टोरियल 2 का डिवाइड करते हो, ठीक है। तो बताइए क्या हेंस प्रूव्ड हुआ नहीं हुआ? बस खत्म बात, ठीक है। हाँ, क्या? एक साइड का हटा दिया? वो उधर पहले वाला सवाल? हाँ, मतलब एक और सवाल इधर कराया था जो, अच्छा हुआ हटा दिया, क्योंकि तेरे काम का वैसे भी नहीं था वो। नालक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं था, तो एक अलग सवाल कराया था मैंने। गजब हो यार। मतलब मेरे को तो ये लगता है तुम लोग इंजीनियर बने तो भाई भारत का होगा क्या या दुनिया का होगा क्या। मैंने एक सवाल प्रॉपर यहाँ क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन कराया कि एक इक्वेशन है, इसके रूट हैं, पूरा सॉल्व करा दिया। फिर मैं बोला देखो वैसा ही सवाल, ऐसा ये भी है, इसमें यह फर्क है। हाँ, तुम लिखने ही आते हो बेटा तो भैया ठीक है, लिख देना, है ना। लिख लो, लिख लो तुम, लिख लो यार तुम। भैया कोई दिखाओ इसको क्या लिखा हुआ था। जिस आदमी को सवाल नहीं पता चला, इतनी देर डिस्कस किया, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आंसर बताए, उसे ये बोल रहा है कि पहला, इसका पहला पार्ट। अबे मुंशी बनोगे वहां नालायकों, घर में अकाउंटेंसी का काम कर रहे होंगे। दूध कितने किलो आ चुका है, सब्जी कितने की आई, ये हरकतें तुम्हारी नालायकों। गजब, मतलब, और वो भी तुमसे ठीक से ना होगा। गजब है यार।
क्या बातें कर रहा था तो उसके साथ इतनी देर से बेटा? फिर तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती या मैथ्स में लिखा हुआ समझ नहीं आता? ये तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं ऐसा पहले, फिर करेंगे। क्या ये लाइन समझ में नहीं आई? और क्वेश्चन इतना सारा डिस्कस किया, वो समझ में नहीं आया? ये जो बच्चे आंसर दे रहे थे वो समझ नहीं आया? कहाँ था दिमाग? हाँ, आप खुद ईमानदारी से बताओ, ऐसा ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता कि एक नया सवाल डिस्कस किया, सबने आंसर दिया, अब लगता है आप इंजीनियर बनने लायक हो? आप मुंशी बनने लायक नहीं हो, नालायक। तो दूध का हिसाब नहीं जोड़ सकते घर बैठ के, सब्जी कितने की आई? मतलब एक लेवल होता है कम से कम, ठीक है? एक लेवल होता है। तुमसे ज्यादा अवेयर तो एक चाय वाला होगा बाहर, जो चाय बेच रहा होगा, दूध बेच रहा होगा, समोसे बेच रहा होगा। उसको भी पता है कि एक ग्राहक आया था, 4 समोसे लिए हैं, पैसे उससे 4 के लेने हैं। तुम तो उससे भी गए बीते आदमी हो। मतलब कोई थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो लाइफ में अपना। ये बुद्धि का एक लेवल तो रखो कि पूरा सवाल करा दिया तुम्हें पता ही नहीं है। बताओ, शर्म नहीं आती कभी कभी अपने ऊपर? नहीं सर, बेशर्म हो चुके हैं। आप खुद सोचो, ईमानदारी से एनालाइज करो, या मेरी जगह खड़े होकर देखो। मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि ऐसे लोग इंजीनियरिंग करने आए हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि पूरा सवाल डिस्कस किया था अभी। पूरा का पूरा सवाल डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें पोलिनोमियल आई, जिसमें लॉपिटल आया, जिसमें फैक्टर आया, जिसमें क्वांटिटी आई। समझ रहे हो? मतलब अजीब सा फील होता है बड़ा कि कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग। आप खुद सोचो, जरा एनालाइज करो आप। सोया मत करो क्लास में, पढ़ने आया करो। ठीक है? बताओ यार, इतनी बेवकूफी थोड़ा ना जलती है लाइफ में यार। चलिए भैया, आगे बढ़े। तभी देश में इतने गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं यार, ऐसे लोगों को भी इंजीनियरिंग करनी होती है। ठीक है? उसके बाद घूमते रहते हैं फिर बाद में जगह जगह, काउंटर पर्सन बने हुए हैं इंजीनियरिंग करके। ठीक है? क्योंकि ध्यान तो रहता ही नहीं किसी चीज का। ऐसी हरकतें मत करना अब लाइफ में ना। ठीक है? कि आपको इतना सुनाना पड़े। इतनी बेवकूफी की जगह धरती पे होती ही नहीं है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो। ठीक है? इंसान हो तो ये लेके आए होंगे ना। फिर अब ध्यान रखना है ना, ठीक है? तुम्हें पूरा सवाल गायब हो गया तुम्हारा। पेपर गायब कर दोगे कल तुम पेपर में जाके, ओएमआर गायब कर दोगे। गजब आदमी हो यार। ऐसा भी होता है, पहली बार ही देख रहा हूँ। ये भगवान, ये कोरोना बैच तो खतरनाक ही है यार। एक से एक लोग हैं, हटाएं इसको। मतलब डांटने का भी लेवल होता है ना। कुछ नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो डांटते थे हम, इससे पहले होता था कि कोई होमवर्क निकल गया उसे डांट दिया, कोई बातें कर रहे हैं उस पर गुस्सा आ गया। ठीक है? ये लेवल हुआ करता था डांटने का भी। अब तो डांटने का लेवल ही अलग है। अरे सवाल कराया था वो, तुझे पता नहीं वो सवाल था, और वो अलग सवाल था। मतलब इस पे डांटना पड़ रहा है यार, ये तो अलग एक तो लेवल चला गया अब हमारा भी। ठीक है? हम भी सोचते नहीं थे कि मतलब ये भी करना पड़ेगा, एक दिन बताना पड़ेगा सवाल है ये। और ये मैथ्स बेटा, मैथ्स। ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं आईओसी समझ के पड़ जाए 1.5 घंटा, बाद में पता चले अच्छा मैथ्स की क्लास थी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई। इसे हटा दे। हाँ, तो ऐसी चीजों पे डांट बिल्कुल खाया करो, तुम लायक हो, सही बता रहा हूँ। यहाँ नहीं खाओगे ना तो कहीं और लताड़े जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं। किसी दिन कॉलेज पहुंच गए ना, इतनी बेइज्जती होगी भैया, आप सोच नहीं सकते हो। आप ऐसी मतलब प्रोफेसर इतना ज्यादा चिढ़ जाएगा अगर तुमने ऐसी चीज कर दी ना। 4 साल पास नहीं करेगा वो, उसे पता है कि ये मेरे कॉलेज से पास आउट होगा, इज्जत खराब कर देगा कॉलेज की। हाँ, ऐसे मत करना भैया, ऐसे कोई नहीं होता है इंसान ना। ऐसे पता नहीं कौन से सोते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो। अलग ही चल रहा है भैया। मैं सर 2 बजे सोया था, नींद नहीं खुली। अरे भाई, कर क्या रखा है लाइफ का यार? 2 बजे सोया था, अब पूरी क्लास में आधा घंटा यहाँ सोऊंगा। पापा मम्मी बोलते होंगे बेटा कोचिंग में फीस जमा कराई थी, जाते हो? हाँ जाता हूँ ना, सोता हूँ। फिर घर पे क्या करते हो? घर पे पढ़ता हूँ। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मैसेज थोड़ा जाता है कि मतलब ही स्लीपिंग इन द क्लास। हाँ। हाँ तो, अच्छा तेरी तबीयत खराब थी? अच्छा, तबीयत खराब था क्या तेरा? फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तबीयत खराब था तो घर पे आराम कर लेता, पूरा ठीक हो जाता। नींद भी नहीं आ रही थी? इस उम्र में नींद नहीं आ रही, बताओ।
चलिए यार, गलत ट्रैक पे जा रहे हो तुम, गलत। तुम्हारी उम्र में तो भाई नींद खुलती नहीं थी हमारी, और तुम्हारी नींद आ नहीं रही है। हाँ, कितनी मुश्किल से उठते थे भाई, सुबह सुबह लाते घूसे सब पढ़ते होंगे तब उठते थे, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। इतनी क्या चिंता है जीवन में? मतलब इतनी चिंता है किसी बात की कि तुम्हें नींद नहीं आती है? बहुत सर, बहुत चिंता है जीवन में, बहुत चिंता है सर, बहुत चिंता है सर। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, फीस भरनी है ठीक है। तो सर घर घर लेना है सर, घर लेना है, महंगाई कितनी हो चुकी है सर। कहाँ महंग, हाँ ठीक है। किस बात की भाई चिंता है? यही तो लाइफ होती है, यही तो उम्र होती है जब चिंता नहीं होती लाइफ में ना। चिंता है तेरे को बहुत बड़ी वाली यार। सोया कर मस्ती से, ठीक है ना। अरे फालतू बातें नहीं करें। हाँ, ये एक बात सही है, इसमें चिंता चित्ता समान है, उससे कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। चिंता से कुछ मिलता नहीं, लेकिन अब तेरी लाइफ तो उस मोड में है ही नहीं कि तुम चिंता की तरह से बात करें। तेरी लाइफ में क्या चिंता, पढ़ाई करनी है। चिंता तो जब तू बाद में जाएगा तब होगी चिंता। महंगाई कितनी है, पेट्रोल कितना बढ़ चुका है, खाने का तेल देखो 200 रुपए है, घर कैसे चला है, ये सब चिंता तुझे बाद में होगी ना, अभी काहे की चिंता भाई, ठीक है। हाँ, बहुत चिंताएं होंगी फिर देखो, ठीक है। अभी नहीं है, बाद में होंगी ना। तो अभी तो मस्त रहे, ठीक है। चलिए। हाँ वो तो चिंता रहे, अरे बहुत चिंता करेगा ये, बहुत चिंता करने वाला ही है ना, ठीक है। हाँ तो सोया कर बेटा, ये ऐसे चलता नहीं है लाइफ ना, इम्बैलेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और माशे नहीं है ना अभी, वो एक और थे ना। वो भी वो जो एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया यार, इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ हाँ, वो देखो क्या होता है ना भैया, ऐसे बच्चे बैच में जब नहीं रहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात होती नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खुश हूँ मतलब इस चीज से, मजा आ गया। क्योंकि नहीं, क्योंकि करना क्या रहता है, वहां पर भी चलेंगे नहीं ज्यादा दिन, किसी दिन वहां पर भी टीचर अगर होमवर्क चेक करेंगे वहां भी डांट खाएंगे, फिर किसी और बैच में चले जाएंगे। या क्या करेंगे, पड़े रहेंगे एकदम कुएं के मेंढक की साइड में, ना कोई पूछ रहा होगा ना कोई ध्यान दे रहा होगा, पहाड़ में जा, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है भाई, क्लास का मतलब ये होता है, क्लास का मतलब यही है कि आप क्लास के पार्टिसिपेंट हो, ठीक है। यहाँ पे बाबा जी का सत्संग नहीं चलता है आगे सुबह सुबह ऐसे ऐसे, पता नहीं बाबा जी क्या, और हाँ वो बहुत बढ़िया ऐसे थोड़ी ना चल रहा है भैया। स्टूडेंट हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो पार्टिसिपेट करना है, आंसर भी देना है, गलत भी करना है, डांट भी खानी है, ठीक है। हाँ तो चलने दो, ऐसे बढ़िया, ऐसे लोग नहीं होते क्लास में, बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा होता है, ताकि बाद में जो फ्लो बनता है फिर क्लास का, सारे लोग आंसर दे रहे होते हैं, फिर उससे तो बेहतरीन कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा कोई होता हो तो बैच चेंज करा लिया करो तुम, ठीक है। जिसको लगता हो कि हम नहीं झेल पाते सर ये सब, बेइज्जती नहीं झेलती हमसे सर, हम तो चाहते साइड में पड़े रहें, कोई नहीं बोले, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं भैया। देखो, हाँ थोड़ा ध्यान रखो यार, तुम्हारे फायदे के लिए डांटते हैं, बस ये ध्यान रखो। जिस दिन डांटना बंद कर देंगे, ये मान लेना कि तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब तुमसे ज्यादा अनलकी आदमी कोई नहीं है, कि टीचर तुमसे उम्मीद करना छोड़ चुका है, ठीक है। तुम गलत उल्टा लेते हो इस बात को ना, कि हमसे पूछ काहे लेते हैं, अगर मैं सो भी रहा था तो क्या दिक्कत है। तो सर को कोई दिक्कत नहीं है, सर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को कैसे दिक्कत होगी ये बताओ, एक बात बता। अगर तेरा सिलेक्शन होगा तो तू 4 साल बाद आएगा दौड़ते हुए, सर सैलरी आ गई। अब ऐसे थोड़ा होगा यार, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जिस दिन तुमसे पूछना बंद कर दें, तुम पे ध्यान देना बंद कर दें, इसका मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। किसी को कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, ठीक है। अरे समझ में, इस चीज का ध्यान रखो, जैसे हम हो चुके, हमसे कोई पूछ नहीं है अब, ठीक है। कोई कुछ नहीं पूछता है, हमें पता है हम काम के नहीं रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो इस चीज का ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब पार्टिसिपेंट बनो क्लास में, दर्शक मत बना क्या बाबा जी का सत्संग हाँ ऐसे झूम रहे हैं, ठीक है। बाबा जी कभी पूछते हैं बेटा बता क्या बताया मैंने, समझ आया तेरे को, बोलते हैं? बाबा जी का मतलब ही नहीं है। पर अपन स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना है। तो भैया एक चीज और पढ़ाते हैं आपको मजेदार। देखो, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, और वहां पर खैर सवाल डिफरेंशिएशन वाले किए होंगे आपने, डिफरेंशिएट वाले नहीं किए? अच्छा अभी करा देते हैं लो। इसका भी कोई हेडिंग वेडिंग क्या डालूं, छोड़ो यार।
नोट डाल लो तुम तो, और ये लिखो जैसे ये आपने देखा होगा इस कदर होता ही है, इसका एक्सपांशन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब सी एन एक्स की पावर एन, ये आ गया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये ऑनलाइन में अलग कहानी चल रही है, ये सब क्वेश्चंस देखते ही डाउट आ जाते हैं। ठीक है, इसका अलग लेवल चल रहा है भैया। देखो ये क्या करना है भैया, देखिए ये अपने पास ये एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल का। अब आपसे ना क्या क्या पूछा है कि भाई एक तो ये वैल्यू निकालो कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, देखो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4 into C4 प्लस n into Cn, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो ठीक है, निकाल लोगे। अगला क्या निकालना है कि अगला निकालना है भैया C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 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 n प्लस 1 Cn, जे निकालना है। सही है, तो क्या किया जाए, गौर से देखिए, तो अकल लगानी है थोड़ी सी। ये जानते हो ना सी नॉट का मतलब एन सी नॉट होता है, C1 का मतलब NC1। ठीक है, तो ये चीज निकालनी है। तो सोचो C1 के साथ 1 और C2 के साथ 2, C2 के साथ 2 कब आया होगा, यहाँ देखो C2 का 2 कब आएगा, जब ये उतर के नीचे आएंगे। C3 का 3 कब आएगा, जब ये उतर के नीचे आएंगे। तो क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स नॉट एन, एक्स। तो इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आ गया C1, इधर कितना आएगा 2 इंटू C2 इंटू एक्स, प्लस इधर कितना आएगा 3 इंटू C3 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 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 n इंटू Cn इंटू एक्स की पावर n-1, और ये कितना आएगा भैया n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। सही बात है। अब एक बात बताइए कि x की जगह 1 रख देंगे दोनों तरफ, भाई आइडेंटिटी है ना, ये इसके बराबर है, तो इसको 1 रखा, कितना आएगा C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस थ्राइस C3 प्लस प्लस n इंटू Cn, कितना हुआ n इंटू 2 की पावर, ये आ गया आंसर। समझ गए, दिख रहा है आपको। हाँ, तो क्या किया, डिफरेंशिएशन किया तब जाके आंसर आया, तो आंसर है n इंटू 2 की पावर n-1। लेकिन अब देखो अगर ये प्रूव करना है, ये मतलब प्रूव क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, पहले बताता हूँ कि पहले सोचे हम कि यार C1 के साथ क्या आ रहा है 2, C1 के साथ क्या आ रहा है 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बताओ कोई दिक्कत। हाँ, आप ही, अरे आपसे कह रहा हूँ। हाँ, आपसे आपसे आपसे, हाँ आपसे कह रहा हूँ, हाँ। ठीक है, ये पूरी तरह सो रहा था, आप 75% सो रहे हो, आंखें खुली है बस। सोते नहीं रात को, सोते हैं कितने घंटे, 7 घंटे, उसके बाद भी नींद आती है थोड़ी थोड़ी। देखो आंख बंद करना सोना नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चाय पिया कर, चाय, बेटा चाय पीता है, चाय नहीं पीते तुम यार, ऐसे कैसे नींद चलेगी तुम्हारी यार, बैठ जाओ, तभी तो नींद आती है, ये क्या तरीका है, देखो। हाँ भैया, इसमें क्या करना है, अरे चाय भाई देखो नहीं पीते वो लोग अलग हैं, उनको गोरा रहना होता है, अपने को थोड़ी ना रहना है, अपने को तो इंजीनियरिंग करनी है। हाँ, तो भैया देखो क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना C1 के साथ 2 कब आएगा, जब यहाँ एक्स स्क्वायर होता, C2 के साथ 3 तब आता, एक्स क्यूब होता, मतलब इसके जीवन में एक एक्स कम ही दिख रही है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा C0 x प्लस C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स क्यूब प्लस C3 एक्स की पावर 4, और ये Cn एक्स की पावर n+1, और उस तरफ क्या आएगा, उस तरफ x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। अब सुनिए, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, अभी तो पावर उतर के आएगी, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो C0 आएगा, इसका करेंगे तो 2C2x आएगा, C1 ये 3 इंटू C2x स्क्वायर आएगा, और ये कितना आएगा n+1 Cn एक्स की पावर n। और भैया इधर करेंगे, अब छोड़ो पकड़ो लगाना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को छोड़ दिया, एक्स का किया 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स की पावर n का करेंगे कितना n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। अब दो तरफ क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि आइडेंटिटी है, एक्स की हर वैल्यू के लिए बराबर है, तो एक्स बराबर 1 पे भी वैलिड होगा।
x बराबर 1 डालेंगे कितना आएगा, सी नॉट प्लस 2c1 प्लस 3c2 डैश डैश डैश, ये 3 इंटू में है 3, करते करते कितना आएगा n प्लस 1 सी एन। बोलो ये कितना आएगा 2 की पावर n, ये कितना आएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरीका था, अगर आपको बाइनोमियल आती हो तो उससे आप सोच सकते हो, ये जो है ये निकालना है आपको। एक और तरीके से कर सकते हैं यार, गौर से देखना तुम। C1 कितनी बार है, 2 बार, एक बार अलग निकाल लो साइड में, एक बार बचेगा। ये कितनी बार, 3 बार, एक बार अलग निकाल लो, 2 बार बच जाएगा। C3 कितनी बार, C3 कितनी बार आएगा, 4 बार, एक बार अलग निकाल लो। तो क्या किया, C0 C1 C2 अप टू Cn एक एक बार अलग निकाल लिया, तो प्लस बचा क्या, C0 तो नहीं बचा, पर ये बचा 1 इंटू C1 2 इंटू C2 3 इंटू C3, सही है, और कितना बचेगा n इंटू Cn। अब देखो ये जो है ना, ये एक बार सिंगल डिफरेंशिएट करके निकल गया था, ये देखो यही तो था, सिंगल डिफरेंशिएट करके निकला था, इसका आंसर पता है अपने को। और ये पता क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना होता है, भूल गए, ये एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, x को 1 रखो दोनों तरफ, x को 1 रखो दोनों तरफ, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, ये शायद कहीं ना कहीं बताया भी था मैंने आपको, है ना, 2 की पावर n, कितना है 2 की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर, द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n होता है, ध्यान रखो, है ना। और इसका आंसर डिफरेंशिएशन करके निकाला कितना, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, वही आ गया आंसर। समझ गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझे तुम, समझे, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करो बेटा, भगवान देख रहा है ना। चलिए भैया आगे बढ़े। क्या क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं, इसके बाद क्लास नहीं है यूं, 4 क्लासेस हैं आज, 4, 3 होगी यार, दो ही 3, 2 क्लासेस और, अच्छा, पता नहीं होगा उसको यार, ध्यान नहीं होगा। चाय नहीं पियोगी, कौन, होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा, भर भर। नहीं नहीं, इस वाली में नहीं होते, तो लास्ट क्लास होती है, ठीक है। तुम ऐसे सोचो मत, किस्मत साथ नहीं दे रही तुम्हारा, सवाल किया जाएगा भी एक। क्या, नहीं मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल थका हुआ नहीं हूं मैं। अगला सवाल करते, देखो अगला अगला, एक और सवाल इसी बात पे, लिख ले बेटा लिख ले, हाँ लिख बेटा लिख, लिख लिख, लिख लिया, वेरी गुड, हटा दे बेटा, पक्का। ये टेंशन में आ गया यार, बोल रहा है कि चाय तो पी नहीं थी मैंने, पिया कर भाई, देख चाय पीने से इंजीनियर बनोगे, चाय बेचोगे प्रधानमंत्री बनोगे भाई, अब डिसाइड कर लो करना क्या है। देखो क्या, नहीं नहीं नहीं, पर हम नहीं बन सकते, देखो नेता वेता, हमें झूठ बोलना भी कहाँ था, ठीक है, और नहीं हम, मतलब ये सब करप्शन, अबे हम तो यार सीधे साधे लोग हैं, अपने बस का थोड़ी ना है। हटा दें, क्या क्वेश्चन, अच्छा, रब द क्वेश्चन, मैंने सोचा कि कुछ और कह रहे हो आप, वो तो लिख रहे हैं बच्चे, मासूम बच्चे, बोर्ड मिटा दूं,
मतलब तू पहले बता था ना, मैं छोटा सा बम लेके आता, पूरा बोर्ड मिटा दो। देखो भैया, इसके बाद एक सवाल, एक और सवाल लिखो आप। इफ cos x by 2 इंटू cos, ये अब देखना भैया, ये भी एक धमाकेदार सवाल ही है, लाइक। हाँ देखो, ये इसकी वैल्यू साइन, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये भी निकाल सकते हैं, है ना। पर मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू ये होती है, देखो ये, ठीक है। हाँ ये वैल्यू है, ठीक है, सुंदर है वैल्यू। देन प्रूव दैट समेशन 1/2r 10 x/2 ये r1 से n इक्वल टू 1/2 cot x/2, सॉरी x/2 नहीं, x/2 माइनस cot x, ठीक है भैया। तो ये है। हम्म। हाँ तो क्या किया जाए भैया, देखो बहुत मतलब अजीब सा दिख रहा है, बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन इसमें कहीं डिफरेंशिएशन का साइन भी नजर नहीं आ रहा है। पर करें क्या, मतलब आदमी क्या करे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सुनिए, हमने क्या सोचा कि यार, एक तो ये तो सारी चीजें इनटू में है, और इसके बराबर है, ऐसे प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है उसमें प्लस है, क्या है, नहीं समझे ना तुम लोग, क्या है प्लस। सुनो भैया, प्लस है इसके बाद 10 है, 10। अब यार 10 तो तभी आ सकता है जैसे लॉग के अंदर cos थीटा है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/cos थीटा, और cos का कितना माइनस साइन, तो 10 बन सकता है। तो 10 के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी 10 बन पाएगा, नहीं समझे ना। तो पहले लिया जाएगा लॉग, फिर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इधर लॉग लिया आपने, तो कितना आएगा, लॉग cos x/2 प्लस लॉग cos x/2। अरे ये ब्रैकेट एक और आएगा ना, लॉग काश x/2 सही है। ऐसे करते करते लास्ट में एक दिन कहा यहाँ पहुंचेंगे अपन, कितना आएगा, ln cos x/2 बराबर, इधर भी लॉग लोगे भैया लॉग, तो लॉग में साइन x है, तो कितना आएगा, ln sin x माइनस ln ऑफ दिस। देखो ln ऑफ दिस लिखेंगे ना, तो उसमें भी क्या होगा, 2 n को अलग लॉग में, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो माइनस का ln 2 n आएगा भैया, n सही है। माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे ना, माइनस ln के अंदर साइन ऑफ x/2 n आया समझ में। लॉग लिया भी, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भैया। तो फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा देखना, कि ये लॉग है cos x/2, तो लॉग का करेंगे तो 1/cos, cos का करेंगे कितना, माइनस साइन अपॉन cos 10, माइनस का साथ में x/2 का करेंगे कितना आएगा, 1/2, अर्थात यह आएगा माइनस का 1/2 और 10 आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। ऐसे इसका करेंगे वही का 1/cos, cos का करेंगे साइन, माइनस का साइन तो माइनस का 10 आएगा, लेकिन ये इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, ये मतलब ऐसा माइनस 1/2 और 10 x/2। बात समझ में आ रही है। ऐसे करते रहेंगे, कहां तक, यहां तक, एक दिन यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, -1/2 और 10 x/2 आगे समझ में। अब यहाँ देखो भैया, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो log sin x, 1/sin x, और sin x का ऊपर cos x प्लस का cos/sin cot, तो इसका आ गया cot x, कितना आ गया। और इसका देखो ये क्या हुआ, शून्य, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, इसका हो गया 0। इसका करेंगे तो वही देखो, ये माइनस का साइन तो अपनी जगह है ही, साइन मतलब log साइन का अपॉन में साइन,
साइन का ऊपर कॉस, कॉट माइनस, इसका भी करना पड़ेगा एक दिन। इसका करेंगे तो देखो माइनस तो है ही, ये तो आएगा ही, आएगा काट, कितना एंगल है ये, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है एकदम। यहां से माइनस बाहर निकाल लो, इस पूरे में से क्या निकालो, माइनस बाहर, तो माइनस बाहर निकालो तो सब में प्लस लग जाएगा, प्लस प्लस प्लस। और अब ऑब्जर्व करो तो ये x की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर r, और 10 के अंदर कौन है, x अपॉन 2 की पावर r। ठीक है मुन्ना, और r कितना है, 1 से लेकर n तक है, कितना है 1 से n। और भैया ये जो माइनस है इसको उठा के इधर ले आइए, तो 1 अपॉन 2 की पावर n काट x अपॉन दिस, देखना जरा हैंड्स प्रूव हुआ नहीं हुआ, हो गया खत्म बात। ठीक है, क्या सवाल, हाँ सवाल तो खतरनाक ही दिखते हैं, सवाल खतरनाक है बेटा, तुम भी जब इंजीनियरिंग करके निकलोगे अच्छी कॉलेज से तुम खुद भी खतरनाक लगोगे कई लोगों को, कि वो सोचेंगे इनसे बात मत करो यार, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कौन से सवाल वाल पूछ लेंगे अभी, खौफ होगा खौफ। होमवर्क लिख लो भैया, वैसे भी चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब छोटा सा 10-15 मिनट का और है, वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाने का, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आज सवाल करा दिए है ना, वो कल वही है 10 वाला जो बताया था ना, पढ़ के आना घर से, बस वो है 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन में बताओ रेस कौन कौन सी डिस्कस हो चुकी है, 4 5 3 नहीं करी क्या तुमने? अच्छा कोई बात नहीं, तो बाद में फिर कर लेंगे, जितना हो सकता है उतना कर लेना, अभी शीट में बताओ, इसकी शीट O1 जेईमेन डिस्कस हो गया, डिफरेंशियलिटी का क्या, एडवांस जेईमेन और एडवांस बचा है, क्या बात कर रहे हो, मतलब डिस्कशन बचा है कि दे रखा है होमवर्क, होमवर्क पूरा एडवांस भी दे दिया था क्या? दे दिया, अच्छा ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी का जो आपका होमवर्क दे रखा है मैंने पेंडिंग वाला, क्या क्या बोल रहे हो आप, उसमें पूरे तो नहीं बचेंगे बीच बीच, अच्छा O2 जेईमेन और एडवांस और O2 तो कर दिया ना, अच्छा एडवांस नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो चिंता नहीं करनी यार, वैसे अप्रैल में भी कहाँ तुम आओगे तो इधर ही तब कर देंगे, O2 दिया था ना। तो ये तो डिफरेंशियबिलिटी का है, एमओडी जो है उसमें मैं बता देता हूँ, S1 में जो बचे हुए सवाल है वो कर लेना, ठीक है। हाँ नहीं नहीं बस तो ठीक है चलेगी, वो तो बस तो एडवांस कर लेना, एडवांस में कुछ 4-5 सवाल ही हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल है, S1 के बचे हुए, हाँ नहीं 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 ये तो पहले दे चुका हूँ ना, ये तो लेके आएंगे, ये S1 के बचे सवाल और एडवांस में 4 या 5 सवाल हैं, जिसमें से भी एक सवाल कर चुके, तो ये कल करके ले आना, ये कल का डिस्कशन है, ठीक है। बाकी छुट्टियों के बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बचेगा भी नहीं, S2 वगैरह बचेंगी ज्यादातर तो। चलिए भैया चलते हैं।